कुएं के दो भूत। चंदनपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम लखन था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वो अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से फसल उगाता और जो भी पैदावार होती उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। परंतु इसके विपरीत लखन के सिर पे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी। लखन के खेतों में बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर बहुत सारे पड़े थे। हे भगवान, तुमने मुझे जमीन तो दी, पर वो भी पत्थर वाली। काश ये पत्थर यहाँ से हट सकते। एक दिन लखन किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया। उस कुएं को देखकर लखन ने सोचा, क्यों ना इस कुएं के पास बैठकर खाना खा लिया जाए, उसके बाद आगे चलता हूँ। पर लखन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस कुएं के अंदर दो बहुत खतरनाक भूत रहते हैं। जो कोई भी मुसाफिर उस कुएं में से पानी भरने आता, वो दोनों भूत उसको खींचकर कुएं के अंदर ले जाते, उसको फिर खा जाते। जैसे ही लखन कुएं की मुंडेर पे पहुंचा, तभी आज तो बहुत अच्छा और ताजा शिकार आया है हमारे कुएं के पास। इसका खून पीकर तो मजा ही आ जाएगा। हा 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 हा। हाँ यार, तुम एकदम सही कहते हो। आज बहुत दिनों बाद एक शिकार आया है हमारे हाथ में। आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाएंगे। चलो चलो, अब हमें इंतजार करना चाहिए कब ये पानी खींचने आएगा। जब ही ये पानी लेने आएगा, हम तभी इसको अंदर खींच लेंगे और इसको मार डालेंगे। हा 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 हा। उन दोनों भूतों की बातों से अनजान लखन जैसे ही कुएं की मुंडेर पर बैठकर खाना खाने लगता है, जैसे ही वो डब्बा खोलता है, वो देखता है उसके डब्बे के अंदर दो रोटियां थी। एक रोटी मोटी थी और एक रोटी पतली थी। लखन उन रोटियों को देखकर कहने लगता है, अरे पहले एक खाऊं या दोनों ही खा जाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लखन की बातें सुनकर भूत हैरान हो जाते हैं। अरे अरे, ये तो हमें ही खाने की बात कह रहा है। अरे अरे हाँ, ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। ये कैसी बातें कर रहा है ये? लखन फिर कहता है, पहले मोटी खाऊं या पतली खाऊं? लखन की बात सुनकर दोनों भूत और भी डर जाते हैं। अरे अरे, इसे तो ये भी पता है कि मैं मोटा हूँ और तू पतला। अरे अरे, तुम तो सच कह रहे हो। लगता है ये तो हमें ही खा जाएगा। मुझे तो लगता है ये हमसे भी बड़ा भूत है। चलो चलो, हमें इससे माफी मांग लेनी चाहिए। चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों भूत लखन से माफी मांगने के लिए कुएं से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलते हैं, लखन उन्हें देखकर एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन लखन जब देखता है वो दोनों भूत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अरे अरे भाई, हमें मत खाना, हमें मत खाना। जो तुम कहोगे हम वो ही करेंगे। बस हमें छोड़ दो, हमें मत खाना। हाँ हाँ भाई, हमें छोड़ दो। ये ठीक कहता है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। लखन उनकी ऐसी हालत देखकर सारी बात समझ जाता है और तब वो उनको कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे खेतों के सारे पत्थर उठाने पड़ेंगे और सारे पत्थर उठाने के बाद तुम वहाँ से जा सकते हो और फिर कभी मुझे नजर मत आना। चलो जाओ। देखते ही देखते वो दोनों भूत लखन के खेत के सारे पत्थर उठा देते हैं और कहते हैं, अरे भाई जल्दी चल, जल्दी चल। सारे पत्थर उठ गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, फटाफट जल्दी चल। हाँ भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो। जान बची तो लाखों पाए। दोनों भूत भाग जाए। चलो चलो। और दोनों भूत लखन के खेतों के सारे पत्थर उठाकर वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी वो दोनों नजर नहीं आते।